डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक लेट अस सपोज आप इंटीग्रेशन कर रहे थे किसी भी फंक्शन fx का dx के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू कुछ आ रही थी, कितना, fx प्लस c आ रही थी। दिस इज योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब अगर आपको डेफिनेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन a से b, ये a से b क्या है, इनको बोलते हैं लिमिट्स, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो a से b में जब हम fx को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए हम इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। और ये जो फंक्शन है fx, उसको हमने ये ले लिया, ये हमारा फंक्शन किसका है, सपोज दैट ये कोई फंक्शन है fx, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बना हुआ है ये a से लेके b के बीच में बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब ये जो फंक्शन fx है वो कहां से कहां तक गया हुआ है, a से b तक गया है। हो सकता है आगे भी गया हो सकता है ये आगे तक गया हो, लेकिन हमें जो इंटीग्रेट करना है वो इसको a से b तक करना है। हो सकता है b और पास में हो, यहां पे भी हो सकता है। अब जब इंटीग्रेशन आप करोगे a से b के अंदर, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, तो आप इस कर्व की वजह से जो एरिया आया है, इस कर्व और x एक्सिस के बीच में ये एरिया फाइंड आउट करते हो। और यही आपका अगला टॉपिक भी रहेगा, एरिया अंडर द कर्व। उसके अंदर आप इस कर्व के अंदर का जो एरिया बाउंडेड है, उस कर्व के एरिया को ही फाइंड किया जाता है हम लोगों डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये बात क्लियर होती है। अब सवाल होता है सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब तक आप जितना fx dx कर रहे थे, fx आया था, वैसे ही आप सॉल्व करोगे और क्या लिखोगे, f of x। जो भी सॉल्व करके आएगा उसकी लिमिट लगाओगे कहां से कहां तक, a से b तक लगाया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। कहने का मतलब है f of b, पहले अपर लिमिट रखे कहां पे, x की प्लेस पे, माइनस लगाए f of a। दिस इज योर आंसर। अब सवाल उठता है c का, तो इसके अंदर c इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई वेरिएबल कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता इसके अंदर। बात समझ में आई, बोलिए, नोट करिए इसको फटाफट। जो भी सॉल्व आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx 0 से π/2। बेसिकली जरा समझो इस चीज को, हम यहां पे क्या बताना चाहते हैं। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ आपको याद दिला दें। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, याद आया, बोलिए बच्चे। साइन एक्स का ग्राफ ये 0 होता है, ये पॉइंट π/2, दिस इज पाई, 3π/2, 2π। समझ रहे हैं इस चीज को। हमने इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया है, 0 से π/2 के बीच में किया है। 0 से π/2 करने का मतलब हो गया, अब जो ये हमारा साइन एक्स है, ये क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये फंक्शन fx ऐसे बना था, तो यहां पे फंक्शन कितना है मेरा, इतना है सिर्फ। बोलिए, बात समझ में आती है। अब इसके अंदर हमको रीजन निकालना है 0 से π/2, मतलब ये सिर्फ इतना रीजन निकालना है। तो ये एरिया अगर आपको डायरेक्ट निकालने कहा जाए तो क्या आप निकाल सकते हो भाई। यहाँ पे कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि जो आप बेस इंटू हाइट ट्राइंगल या रेक्टेंगल बना के निकाल दोगे, तो मुसीबत है ना। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट अस सपोज fx का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल fx। तो भूल जाओ इंटीग्रेशन, लिमिट लगी थी। तो बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। दिस इज योर माइनस कॉस x। कोई दिक्कत, लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, 0 से π/2। क्या आ जाएगा, माइनस ऐसे ही रहने दो। एक बार क्या पुट किया हमने, ये हमारा आंसर आया, माइनस जो था उसको रहने दिया। एक बार अपर लिमिट रखी, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी x के प्लेस पे। तो अपर लिमिट है हमारी π/2 रखो यहाँ पे,
कितना आ जाएगा, cos पाई बाई टू माइनस जीरो रखेंगे, cos जीरो आएगा, कोई तकलीफ भैया। cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो जीरो होती है, तो cos 90 जीरो हो गया आपका, तो cos जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस ऑफ कितना बच गया, -1, इसका मतलब आंसर कितना आ गया इसका, 1। तो इसके अंदर का जो रीजन आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं समझ में आया, मतलब एरिया 1 यूनिट स्क्वायर इसके अंदर का रीजन का एरिया आ गया। अब जरा समझो यहां पे, अगर आपको दिमाग लगाना है मैथमेटिक्स, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, ये पूरा कर्व कितने से कहां तक है, कहां तक डिवाइड है, जीरो से पाई तक है कि नहीं है, पाई बाई टू तो हमने लिया था, ऊपर वाला से देखो कितना है, जीरो से पाई तक है, तो अगर इसको हम जीरो से पाई बाई टू तक देखें तो 1 आया, तो जीरो से पाई में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अरे बोलिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव आ रहा है तो नीचे वाला नेगेटिव आना चाहिए, बोलिए। तो अगर हम पाई, अगर हम चाहो तो करके दिखाएंगे, ठीक है आपको, मतलब कहने का मतलब है कि जीरो से पाई बाई टू में 1 आया, तो जीरो से पाई में हमारा 2 आंसर आना चाहिए, मतलब आप चेक कर लो करके, इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन एक्स डीएक्स, आंसर क्या आएगा, 2। अभी हम इसको करेंगे, आप पहले मुझसे करोगे, मतलब मुझसे पहले आप ट्राई करोगे कि आ रहा है कि नहीं, इससे आपको पता चलेगा इंटीग्रेशन आपको आया कि नहीं आया। दूसरा, अगर ये प्लस वैल्यू आई, 1 आया, +1 आया, और इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने पे +2 आया, तो अगर हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, तो समझना जरा इसको, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 प्लस का कि माइनस का, -1 आएगा ना, आएगा। एरिया होता नहीं है, लेकिन हम इसको एज अ कंसीडर कर रहे हैं, अगर जैसे इतना रीजन का हमारा जो बाउंडेड रीजन था वो +1 आया क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था हमारा, तो नेगेटिव में अगर हम आएंगे तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर हम एक इंटीग्रेशन करें कहां से कहां तक, पाई से 3 पाई बाई 2 तक, कहां से कहां तक, पाई से 3 पाई बाई 2 तक साइन एक्स डीएक्स का, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1। और अगर हम पाई से 2 पाई करें तो कितना आना चाहिए, -2, बोलिए, पाई से 2 पाई डीएक्स कितना आना चाहिए बच्चे, -2 आना चाहिए, नहीं सचिन, आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जीरो से पाई में +2, पाई से 2 पाई में -2, तो जीरो से 2 पाई में टोटल कितना हो गया, चेक करो, ये क्वेश्चन आपके सामने कितने क्वेश्चन बन गए, आपको चारों चेक करना है, चेक करिए देखिए, देखो भाई, पहले तो जो हमने सीखा उसको देखिए, पहले इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x²/2, x का इंटीग्रेशन, लिमिट लग गई 2 से 5 प्लस 3x, लिमिट लग गई 2 से 5, 1/2 कहां रखना, क्या बताएं, x की पावर 0 है, पावर बढ़ जाएगी 1, बताओ क्या मानने जरूरत क्या है यार, टी तब माना था जब कोई चॉइस ना रहे, वो भी कराऊंगा, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, वेट एंड वॉच। तो एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट रखू क्योंकि वेरिएबल में अपर लिमिट रखी जाती है, तो दिस इज 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस, क्या बन गया ये 1/2, 25 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3, ये क्या बन गया भाई, 21/2 प्लस 6, 9, हाँ 9, 9 दूना 18, 18 की 8 हासिल लगी, 8 और 1 9, 2 1 3/2, 39/2 आंसर आएगा। सचिन आया आपका, हाँ सचिन कहाँ आया,
चलो जो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका। इसको हमने एफएक्स माना था, क्या माना था इसको? एफएक्स और y इक्वल टू होता है हमेशा fx, तो यहां से y इक्वल टू क्या बन गया? fx की वैल्यू है x प्लस 3, है कि नहीं है? बोलिए। चलो इससे कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। y 0 होगा, x 0 होगा, जब वाई 3 होगा, x 0 होगा तो y कितना होगा? 3 यहां कहीं होगा, 0,3। x 0 y 0 होगा तो x कितना होगा? -3, मतलब यहां कहीं होगा, कितना हो जाएगा ये? -3,0 -3,0। तो ये बन गया आपका ग्राफ, बन गया। अब हमें कहां से कहां लेंगे? 2 से 5, तो 2 यहां कहीं होगा और 5 यहां कहीं आएगा, तो हमको यही तो निकालना है, बोलिए। और ये कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड और ये साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू हमको तो पता ही है कितनी है, 3, लेकिन सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड कितनी होगी? तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट, और ये भी क्या है? तो x इक्वल टू 2 रखोगे जब, तो y कितना आएगा? 5, और x इक्वल टू 5 रखोगे तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 5, और ये तुम्हारा कितना हो गया? हो गया। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, हाफ बेस सम ऑफ पैरेलल साइड, 8 5 13